नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश चौहान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग पिछला वीडियो में विशिष्ट आवासीय विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारियां मैंने दिए थे, तो आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। जिनको फॉर्म भरने में समस्या हो रही होगी तो आज के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो इस तरह से आप लोग गूगल के माध्यम से जनजाति कार्य विभाग का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। यदि आपको वेबसाइट पता है तो यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस एड्रेस के जरिए आप यहाँ पर वेबसाइट में पहुँच सकते हो। ठीक है, तो इसको खोलते ही आपके सामने इस तरह से महत्वपूर्ण लिंक आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है विशिष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2025-26। ठीक है, इसको क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, लेकिन आपको मैं और बताता हूँ। यहाँ पर और आएगा, जैसे इस तरह से ये पेज खुलेगा और इसको इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसको क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर विशिष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, आवेदक प्रोफाइल की जानकारी, यहाँ पास प्रोफाइल आईडी बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपको प्रोफाइल आईडी बनाना है तो इसको क्लिक करके बना सकते हो। या क्या आपके पास MP टास्क प्रोफाइल आईडी है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर नहीं क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, मोबाइल OTP प्रक्रिया का उपयोग करके आवेदन करें या समग्र ID प्रक्रिया का उपयोग करके आवेदन करें। ये सब नहीं है तो आप सीधा मोबाइल OTP प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से ये खुलेगा। अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके OTP प्राप्त करके क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में OTP को डाल के जनरेट करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और फॉर्म खोलने से पहले यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर हट गया है। वहाँ से जन्म तिथि को लेकर दिया रहता है, आपने शुरुआत में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके पिछला वीडियो में भी बताया होगा जन्म तिथि कब से कब तक रहना चाहिए। आइए आप लोग को फॉर्म भरने का तरीका बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है विशिष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, और ऊपर में लिखा है मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी MP सारस करके लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपको आवेदक की प्रोफाइल जानकारी यहाँ पर भरना है। जैसे आज हम आवेदन कर रहे हैं 5/3/2025 करके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षिक वर्ष है 2025-26। और ठीक बगल में आपके सामने ये फोटो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पास आपका कौन कौन सा फॉर्मेट का फोटो लगेगा, जैसे JPG या JPG PNG, और कम से कम 200 KB से नीचे का साइज होना चाहिए। ठीक है, 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए फोटो की साइज। फोटो के साइज मतलब फाइल साइज ना। उसके बाद यहाँ पर अपना अपलोड फोटो करके, यहाँ पर यदि आपका फोटो है तो फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देना है, तो यहाँ पर अपलोड करने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसका लिंग लिखना है। यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर अपना बेटी के नाम लिखा था, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो इंग्लिश में। यहाँ पर लिखा है क्या आप दिव्यांगजन श्रेणी से है? यदि हाँ है तो करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। यदि आप लोकोमोटर है तो यहाँ पर दिव्यांग उम्र श्रेणी में बताना पड़ेगा कि मांसपेशी की समस्या है, छोटा कट है या कुछ रोग है, ऐसी अटैक स्पिरिट है, तो ये इस कैटेगरी अपने हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप दिव्यांग नहीं हो तो आप नहीं कर दोगे, ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब जन्म की दिनांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर होगा डिसाइड होगा कि आप पात्रता रखते हैं कि नहीं। ठीक है, और आपके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, यदि आपके मार्कशीट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, माता का नाम अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद आवेदन हेतु श्रेणी का चयन करें, यहाँ पर चयन करें लिखना है। उसके बाद जाति, यहाँ पर ST
को सिलेक्ट करना है। उपजाति में बहुत सारा आएगा, जैसे कंवर है, गौड़ है, सवरा है, भील है, जो भी है, ठीक है, कमार। उसके बाद आयोडा निम्नलिखित वर्ग समुदाय की श्रेणी है। यदि आपका आयोडा इस वर्ग से आते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपका माता पिता दिव्यांग है तो यहाँ पर दिव्यांग सेलेक्ट कर सकते हो, या विधवा की संतान है, आपकी माँ है नहीं है या पिता नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपके माता पिता किसी कारणवश खो गए हो, जैसे नक्सल पीड़ित या कोरोना से पीड़ित हो, तो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको काउंसलिंग से भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल व्यक्ति, सेल्फ, पेरेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। यदि आप सेल्फ है, आपका पर्सनल नंबर है, तो आप सेल्फ करके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर पहले से लिखा रहेगा। जब आप शुरू में आपने OTP जनरेट किए हो, यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है यहाँ पर। आप ये सब भरने के बाद पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर लिखना है। जिस जगह आप निवास करते हैं वहाँ का पता लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना पता डाल सकते हैं, मोहल्ला वाला, वार्ड क्रमांक जो भी है। यहाँ पर सम्माक, जैसे हम उदाहरण के लिए भोपाल डाले हैं, जिला भोपाल, शहरी ग्रामीण, जो क्षेत्र है शहरी में आता है कि ग्रामीण में आता है, ठीक है। जैसे शहरी कैसे आएगा, जैसे आपका नगर पालिका आता है, ठीक है, या नगर पंचायत क्षेत्र में आता है, जो भी। उसके बाद ब्लॉक स्थानीय निकाय, ठीक है। उसके बाद गांव का वार्ड नंबर, इस तरह से ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। पिन कोड नंबर डाल सकते हो, जैसे भोपाल का पिन कोड डाल सकते हो। उसके बाद वर्तमान में विद्यार्थी द्वारा कक्षा 5 में अध्ययन होने का शैक्षिक वर्ष विद्यालय। यदि आप वर्तमान में अध्ययन हो तो आप यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। सरकारी या प्राइवेट दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बता देता सम्माक है, जिला है, शहरी ग्रामीण, ब्लॉक स्थानीय निकाय, आपके स्कूल किस ब्लॉक में पड़ता है वहाँ का जानकारी देना है। उसके बाद आपका शैक्षिक माध्यम क्या है, हिंदी है कि अंग्रेजी है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, या यूडाइस कोड भी डाल सकते हो यदि आपको पता हो तो, ठीक है। विद्यार्थी की कक्षा, आप किस में कक्षा है उसको डालना है। विद्यालय का बोर्ड क्या है, MP बोर्ड है कि CBSE बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा हेतु केंद्र की प्राथमिकता का विवरण बताना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेंटर की सूची आ जाएगा, ठीक है। इस सूची में से आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा नंबर का है, उस हिसाब से यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भोपाल है, पनाडा है, एकलव्य आदर्श हॉस्पिटल भोपाल, ठीक है, तो वहाँ का सेंटर जुड़ जाएगा। यदि भोपाल की जगह यदि हम बालाघाट लेना चाहते हो, जैसे बालाघाट ले लिया परीक्षा केंद्र, ऐसे सेलेक्ट करोगे, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अलग अलग सेंटर भी ले सकते हो, कहीं जाना है जैसे ये है, इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर परीक्षा केंद्र ऐसे सिलेक्ट, तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे अप डाउन भी कर सकते हो, ऐसे ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ठीक है, पूरा एडजस्ट करने का। यदि आपने गलत सिलेक्ट किया तो उसको डिलीट कर सकते हो, इस तरह से ये यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, और हाँ करोगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके यहाँ पर विद्यालय का सूची दिया हुआ है, ये जैसे यहाँ पर डाउनलोड होगा, ये देखिए यहाँ पर पूरा सूची दिया हुआ है। पूरा भरने के बाद ये सब ये हो सकता है, ये ऑन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक ये सब नहीं खोल रहा है। जिला के नाम चयन करें, हो सकता है यहाँ पर पूरा इसको करके ऐसे करके आवेदन समीक्षा करें, जमा करें, ऐसे करके जमा कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया फॉर्म भरने का तरीका, मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।